एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पुलिस वाले दरवाजे पर नॉक कर रहे थे, लेकिन दरवाजा कोई भी ओपन नहीं करता। पुलिस वालों को लगता है कि घर पर कोई भी नहीं है, लेकिन उन्हें घर के बाहर तेसु की गाड़ी नजर आ जाती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि तेसु अंदर ही होगा। उसके बाद पुलिस वाले फिर से दरवाजे को नॉक करने लगते हैं, और तभी तेसु हाविन से कहता है कि वो अंदर चली जाए, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और अंदर नहीं जाती। तभी पुलिस वाले घर के अंदर आ जाते हैं, और वो हाविन से उसके टूटे हुए हाथ के बारे में पूछने लगते हैं। तेसु उनसे कहता है कि दरअसल उसकी बेटी का एक एक्सीडेंट हुआ था। और उसके बाद पुलिस वाले हाविन से पूछताछ करने लगते हैं, और वहां वो उससे पूछते हैं कि आखिर 11 तारीख को वो कहाँ पर थी। हाविन उन्हें बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। उससे पूछताछ करने के बाद वो तुरंत वहां से चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद तेसु हाविन से पूछता है कि वो जो फोन तुम्हारे पास था क्या वो मिने का था, लेकिन हाविन उसे इस बात पे मना कर देती है। उसके बाद तेसु उससे पूछता है कि वो अपनी माँ के बारे में बात कर रही थी, तो वो उसे बताए कि आखिर उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। लेकिन हाविन अपने पिता से कहती है कि जब भी कोई मरता है, आप मुझ पर ही डाउट करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले हाबिन के बॉयफ्रेंड से बात कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर तेसु भी आ जाता है, और उसे पूछता है कि क्या तुम 11 तारीख को हाबिन के साथ थे, तो उसका बॉयफ्रेंड उसे हाँ कहता है। उसके बाद तेसु हाबिन के स्कूल आता है और उसे देखने लगता है, लेकिन तभी हाबिन का टीचर उसके पास आ जाता है, और वो दोनों हाबिन के बारे में बात करने लगते हैं। पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चलता है कि सच में 11 तारीख को हाबिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही थी। इधर तेसु उस मोटेल में जाता है जहां हाबिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रुकी हुई थी, और उसे शक होता है कि कहीं हाबिन खिड़की से बाहर ना चली गई हो। पुलिस स्टेशन में सबको पता चल जाता है कि हाबिन तेसु की बेटी है, और वो सभी इस बारे में बातें करने लगते हैं। अगले सीन में यूजिन डायोन से बात करने लगती है, और वो उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि वो तेसु की बेटी है। वहीं हम तेसु को देखते हैं जो एक गाड़ी में बैठकर एविडेंस देख रहा था। एक जगह पे हमें हाबिन को दिखाया जाता है, जो कि लॉकर ओपन करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन वो बार बार रॉन्ग पिन बता रहा था, इसीलिए वो तुरंत घर चली जाती है। तभी उसे तेसु की गाड़ी बाहर खड़ी हुई नजर आती है, और हमें आगे दिखाया जाता है कि दरअसल तेसु हाबिन से बात कर रहा है, और हाबिन अपने पिता से कहती है कि जब उसका ट्रांसफर होगा तो वो उसके साथ चलेगी, क्योंकि अब उसे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और वो दोनों यहाँ से दूर जाकर एक नई शुरुआत करेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले कुछ बच्चों को पकड़ कर लेकर आए हैं, और वो उनसे पूछताछ करने लगते हैं। तभी उन्हें एक लड़की के ऊपर शक होता है, क्योंकि वो अपना स्टेटमेंट बार बार बदल रही थी। डहांग उसे मिने के बारे में पूछने लगता है, तो वो कहती है कि उसने उसकी गैंग बहुत पहले ही छोड़ दी थी, और उसकी इसी बात की वजह से योंगमिन गुस्से में आ गया था। अब पुलिस वाले योंगमिन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। इधर योंगमिन सांगी के साथ होता है, और वो उससे कहती है कि उसको पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो ये सुन के योंगमिन गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। उसके बाद सांगी बाहर आती है और पुलिस वालों को खाने के लिए कुछ देती है, और इस बात का फायदा उठाकर यांगमिन वहां से भाग जाता है। इधर तेसु को एक फुटेज मिलती है जिसमें वो देखता है कि हाबिन एक जगह से भाग रही थी, और उसका बिहेवियर एकदम सस्पेक्ट की तरह था। तेसु हाबिन के बॉयफ्रेंड से मिलना चाहता है, और वो सब कुछ पूछता है कि मुझे बताओ कि एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या था, और हाबिन मोटेल से बाहर क्यों आई थी। वो उसे बताता है कि वो बाहर गई थी किसी से मिलने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता कि वो किससे मिलने गई थी। उसके बाद तेसु हाबिन के टीचर से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसका टीचर उसे एक फोटो दिखाता है, और उस फोटो में हाबिन के साथ एक लड़की होती है जिसका नाम सुयून है। उसके बाद तेसु उससे उस लड़की का एड्रेस मांगता है, लेकिन टीचर कहता है कि कोई फायदा नहीं, उसने स्कूल छोड़ दिया है और वो घर से भाग चुकी है। उसके बाद तेसु उस लड़की के घर आता है, और वहाँ एक आदमी था, तो वो उससे पूछता है कि सुयून कहाँ पर है, लेकिन वो कहता है कि वो यहाँ से भाग चुकी है। उसके बाद तेसु अपने घर आ जाता है, और हाबिन उससे बात करने लगती है, और वो पूछती है कि क्या तुम ट्रांसफर होने वाले हो, लेकिन वो उसे मना कर देता है, और कहता है कि पहले मैं इस केस पे काम करूंगा, और मुझे रियल कल्प्रिट को पकड़ना है, और उसके बाद ही वो अपना ट्रांसफर लेगा। अगले सीन में योंगमिन लॉकर के पास आ जाता है, और वो उस पेन को ट्राई करने लगता है, लेकिन इस बार भी वो नहीं खुलता। जब सिक्योरिटी गार्ड उसे नोटिस करता है तो वो पुलिस को तुरंत कॉल कर देता है, और पुलिस वाले उसी सीसीटीवी फुटेज को देखकर ये सोच रहे थे कि यंगमिन वहां पर क्या ढूंढ रहा होगा। इधर हम हाबिन को देखते हैं जो कि एक दरवाजा खोलती है, और उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं, और उसका फोटो खींचकर वो यंगमिन को सेंड कर देती है। हाबिन अपने डैड से पूछती है कि क्या वो उसे लाइब्रेरी छोड़ देंगे, तो वो उसे हाँ कर देता है। उसे लाइब्रेरी में छोड़ने के बाद तेसु वहां से चला जाता है, और उसके जाने के बाद ही हाबिन भागकर बाहर आ जाती है, और मेट्रो स्टेशन में चली जाती है जहां पर यंगमिन उसका इंतजार कर रहा था। तभी यूजिन यंगमिन को स्टेशन पर देख लेती है, और पुलिस को वो तुरंत फोन कर देती है, और उसके बाद वो भागते हुए यंगमिन का पीछा करने लगती है। हाबिन को पता चलता है कि पुलिस इस स्टेशन पर आने वाली है, और वो तुरंत यंगमिन को मैसेज कर देती है, जिसे पढ़कर यंगमिन वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी पुलिस वाले वहां पर आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं।
वो तुरंत उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और तैसू उससे पूछताछ करने वाला था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वहां पर एक नया पुलिस ऑफिसर आ गया है और वो उससे कहता है कि उन्हें खबर मिली है कि आपने रिश्वत ली है। और सुनकर तैसू हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग उसे तुरंत सस्पेंड कर देते हैं। इधर यंगमिन से पूछताछ होने लगती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है। तैसू को जो एविडेंस मिला होता है, जो कि एक की चेन था रेड कलर का, उसकी जांच करने के बाद उसे पता चलता है कि वो लाल धागे से मैच करता है जो उन्हें जंगल में बॉडी के पास मिला था। पुलिस वाले तैसू से पूछने लगते हैं कि आखिर उसे एविडेंस कहाँ पर मिला, और इसी के साथ तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मिने को देखते हैं जो कि जंगल में आई हुई थी। जंगल में आने के बाद मिने वहां पर लाल पट्टी को पेड़ से बंधा हुआ देखती है और वो वहां पर कुछ ढूंढने लगती है। उसे वहीं पेड़ के नीचे एक बैग मिलता है और जब वो बैग को ओपन करती है तो उसके अंदर उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। मिने तुरंत उस बैग को यंगमिन के पास लेकर जाती है और उसे दे देती है, और तभी यंगमिन उससे पूछता है कि क्या उसने बैग खोल कर देखा था, लेकिन मिने यंगमिन को झूठ बोलती है कि उसने वो बैग नहीं खोला था। यंगमिन उस पर भरोसा कर लेता है और उसे कुछ पैसे देता है और उसे कहता है कि अगर तुम पकड़ी गई तो मेरा नाम मत लेना। मिने उन पैसों को रख लेती है और उससे कहती है कि वो उसका नाम बिल्कुल नहीं लेने वाली। अब इस तरह से मिने यंगमिन के लिए कई दिनों तक काम करने लगी थी। मिने हर बार जंगल में आती थी जहां पर लाल पट्टी बंधी हुई दिखती थी, और वहां से बैग उठाकर वो तुरंत यंगमिन को देती थी। लेकिन एक दिन जब मिने वहां पर बैग लेने के लिए आई तो वहां पर उसे बैग नहीं मिला, और ये देखकर मिने काफी ज्यादा डर जाती है। वो यंगमिन के पास जाकर उसे बताती है कि वहां पर कोई भी बैग नहीं था, और ये सुनकर यंगमिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मिने को मारने लगता है और उससे कहता है कि वो पैसे उसने ही चुराए होंगे। मिने उसे समझाने की कोशिश करती है कि वहां पर कोई बैग था ही नहीं, लेकिन यंगमिन उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए परेशान होकर मिने तुरंत वहां से भाग निकलती है। वो तुरंत स्टेशन पे आती है और मेट्रो ले लेती है, और मिने के साथ वहां पर एक और लड़की मौजूद थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि हाबिन ही थी। मेट्रो से उतरने के बाद मिने एक बैग लेकर लॉकर के पास चली जाती है और उस बैग को वो लॉकर रूम में रख देती है, और हाबिन उस बैग को रखते हुए उसे देख रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वो सीन दिखाया जाता है जब मिने फोन चोरी करके जीवन के साथ मेट्रो से बाहर निकल रही थी। हाबिन ने उन्हें फोन चुराते हुए देख लिया था, लेकिन जब वो दोनों वहां से चोरी करके जाने लगती हैं तो हाबिन उनके पास आती है और उन्हें वार्न करती है कि वहां पर पुलिस आ गई है, और वो उन दोनों को लेकर वहां से भाग जाती है। और भागकर ये तीनों पास ही के एक मोटेल में जाते हैं। हाबिन यहाँ पर मिने से बात करने लगती है और उससे पूछने लगती है कि क्या वो किसी गैंग की मेंबर है, क्योंकि दरअसल उसे भी पैसे कमाने थे और वो गैंग में शामिल होना चाहती थी। मिने ये सुन के मिशीरियस तरीके से हंसने लगती है और उसे कहती है कि वो तो उस गैंग को छोड़ने वाली है। और ये सुनकर हाबिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो उसे क्यों छोड़ रही है, लेकिन मिने उससे कहती है कि वो इस बारे में उससे बात नहीं कर सकती। अभी सुन के हाबिन को गुस्सा आ जाता है और वो पास में रखे हुए बैग से सारा सामान नीचे फेंक देती है। उसके बाद हाबिन मिने को धमकाने लगती है कि तुमने चोरी करी है और मैं तुम्हें रिपोर्ट करने वाली हूँ। और इतना कहकर वो फोन उठाती है और पुलिस स्टेशन में कॉल करने लगती है। और ये सुनकर मिने काफी ज्यादा डर जाती है और उसे रोकने के लिए वो उसका फोन छीनने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसी चक्कर में मिने का फोन नीचे गिर जाता है। लेकिन मिने को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चलता। हाबिन इस चीज को नोटिस कर लेती है और वो धीरे से फोन को बेड से नीचे स्लाइड कर देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिने और हाबिन दोनों पुलिस स्टेशन में हैं, और ये वही सीन था जो कि हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि हाबिन उसी मोटेल में वापस गई थी और वहां पर वो फोन लेकर अपने घर आ गई थी, और घर आने के बाद उसने उस फोन का सारा डेटा कॉपी कर लिया था। हाबिन कुछ देर बाद मिने को फोन कर देती है और उसे बताती है कि तुम्हारा फोन मेरे पास रह गया है, और उसे वापस करने के लिए वो दोनों मिलने का डिसाइड करने लगती हैं। वो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो जंगल में मिलेंगी, और अगले दिन हाबिन मिने का जंगल में इंतजार कर रही होती है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ तेसु से पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही थी कि आखिर वो एविडेंस उसे कहाँ से मिला, लेकिन वो उनका कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं था। वो पुलिस वालों से कहता है कि उन्हें एक लड़की को ढूंढना होगा जिसका नाम सुयून है। इधर हम हाबिन को देखते हैं, जो कि रोड के दूसरे साइड खड़े होकर यंगमिन को देख रही थी। तभी वो उसे मैसेज करती है और कहती है कि तुम्हें पुलिस वाले देख रहे हैं, इसीलिए ऐसे मिलना सेफ नहीं होगा, तो वो दोनों अब बाद में मिलेंगे। अब वो दोनों ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते ही ना हो। और उसके बाद यंगमिन बेसमेंट में अपने कुछ गैंग मेंबर्स के साथ बैठा हुआ था और उनसे पूछने लगता है कि किसी ने पुलिस वालों को उसके बारे में बताया तो नहीं। फिर उनके सभी मेंबर उससे कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन यंगमिन देखता है कि यूजिन बहुत ज्यादा नर्वस हो गई है, और उसे पता चल जाता है कि यूजिन ही है जिसने पुलिस को उसके बारे में बताया है। अगले सीन में हम तैसू को देखते हैं जो कि घर पर आ जाता है
और तभी उसे डाहंग का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि जो कंकाल उन्हें मिला था उसका उन्होंने डीएनए टेस्ट किया है और सुयून के पिता के डीएनए के साथ मैच हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो कंकाल है वो सुयून का है। ये सुनने के बाद तैसू परेशान हो जाता है और बिना कुछ कहे ही फोन को रख कर अंदर चला जाता है। जब वो घर में आता है तो देखता है कि हाबिन खाना खा रही है। तभी वो हाबिन से कहता है कि वो कंकाल सुयून का है और उसका डीएनए मैच हो गया है और तुम्हारा जो की चेन है वो मैंने एविडेंस रूम में दिया था और जल्द ही तुमसे पूछताछ होने वाली है। इसीलिए इससे अच्छा है कि तुम खुद ही अपने आप सरेंडर कर दो। हाबिन ये सुन के शांत रहती है और उसकी बात मान जाती है। थोड़ी देर में तैसू नोटिस करता है कि उसके घर के बाहर पुलिस आ गई है और वो जाकर उनसे पूछता है कि आखिर क्या बात है। तो पुलिस वाला उससे कहता है कि हमें आपके खिलाफ कंप्लेन मिली है कि आप अपनी बेटी पे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। और ये सुन के तैसू बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसके लिए बात अनएक्सपेक्टेड थी और तभी वो घर के बाहर आ जाता है और जाकर उनकी गाड़ी में बैठ जाता है और वो उनसे बात करना चाहता था, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसे चुप रहने के लिए कहती है। उसके बाद हाबिन गाड़ी में बैठ के तैसू को कॉल करती है और तैसू उससे कहता है कि तुम बच के भाग नहीं सकती। हाबिन अपने पिता से कहती है कि आपको पता भी नहीं कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। अगर आपको मुझे अरेस्ट करना ही है तो आप पहले अरेस्ट वारंट लेकर आए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले यंगमिन के पास आए हुए हैं और उसे सुयून के बारे में वो पूछताछ करने लगते हैं कि वो दरअसल उसके ही गैंग की मेंबर थी। पुलिस वाले उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन तभी वो अंदर आ जाता है और अपने गैंग वालों से कहता है कि तुम सभी अपना मुंह बंद रखना। पुलिस वाले उन सबको लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं, लेकिन तभी तैसू वहां पर आ जाता है। तैसू वहां संगी को नोटिस करता है और उससे सुयून के बारे में पूछने लगता है। तभी वो उसकी नेक पर निशान देखता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे यंगमिन के साथ कोई रिश्ता है, लेकिन संगी उस बात को घुमा देती है और उसे कोई प्रॉपर आंसर नहीं देती। आगे पुलिस स्टेशन में डायंग देखता है कि सारे गैंग मेंबर्स के साथ यंजी वहां पर नहीं है। तैसू हाबिन से मिलने के लिए उसके दोस्त के घर जाता है और हाबिन उसे खिड़की से देख रही होती है। जैसे ही वो डोरबेल बजाता है उसकी दोस्त बाहर आ जाती है और उसे कहती है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहती। तैसू सुन के निराश हो जाता है और वापस अपने घर आ जाता है और बैठकर वो हाबिन के बारे में सोचने लगता है। और काफी सोचने के बाद तैसू पुलिस स्टेशन जाता है और चीफ से बात करने लगता है। चीफ उससे कहता है कि उस पर जो रिश्वत का इल्जाम लगाया गया था वो उसने हटा दिया है। तभी तैसू देखता है कि यंगमिन वॉशरूम की तरफ जा रहा है और तुरंत उसके पीछे पीछे चलने लगता है। न जाने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम हाबिन को जानते हो। तो यंगमिन कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। उसके बाद तैसू उससे पूछता है कि सुयून तुम्हारे गैंग में कब आई थी। तो यंगमिन उसे बताता है कि 1 साल पहले वो उसके गैंग में आई थी। उसके बाद तैसू उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने मिने को मारा है और ये सुनकर यंगमिन उस पर गुस्सा होने लगता है। यंगमिन के खिलाफ कोई भी सबूत उन्हें नहीं मिलता, इसीलिए वो लोग उसे रिहा कर देते हैं। यंगमिन जब अपने घर पहुंचता है तो सांगी उससे मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि हाबिन तो पुलिस वाले की बेटी है तो वो फंस जाएंगे। यंगमिन अब उसकी बातों से परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि उसे लगता है कि हाबिन ने ही मिने को मारा है। इधर पुलिस वाले सुयून के बारे में उसके टीचर से पूछताछ करने लगते हैं और टीचर बताता है कि उसके घर की कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं थी और इसीलिए वो घर से भाग गई थी। जब उससे मिलने के लिए उसके घर गया था तो वो तब तक घर छोड़ चुकी थी। पुलिस वालों को सुयून के घर पे बिल्कुल वैसा ही कीचेन मिलता है जैसा तैसू ने एविडेंस में दिया था और उन्हें वहां पर एक फोटो भी मिलती है जिसमें चेहरा सही नहीं दिख रहा था। उसके बाद हाबिन यंगमिन को कॉल करती है। हाबिन यंगमिन को कॉल करती है और उसको उससे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन यंगमिन उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझ पर पुलिस वालों की नजर है। हाबिन उससे कहती है कि कोई बात नहीं, वो पुलिस वालों का ध्यान भटका सकती है। जब शाम होती है तो यंगमिन के घर के बाहर एक एम्बुलेंस आती है और पुलिस वालों को पता चलता है कि यंगमिन ने खुद को मारने की कोशिश करी है। इसीलिए वो तुरंत एम्बुलेंस लेकर वहां पर आ जाते हैं। इधर एक पुलिस वाला सुयून की फोटो दिखाकर एक रेस्टोरेंट में पूछने लगता है तो वहां पर एक लेडी उसकी फोटो देखकर कहती है कि मैं इसे जानती हूँ, इसको कोई और भी कुछ मंथ से ढूंढ रहा है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि दो पुलिस वाले एक होटल में आके एक रूम का दरवाजा नॉक कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पुलिस वाले सुयून के टीचर को ढूंढ रहे हैं और ये वही आदमी है जो कि सुयून को कई महीनों तक ढूंढ रहा था। उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि कौन सा टीचर अपने स्टूडेंट को इतने दिनों तक ढूंढता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि तैसू यंगमिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है, लेकिन वो वहां पर नहीं होता क्योंकि वो वहां से भाग चुका था। सुयून का टीचर जो उसे काफी दिनों से ढूंढ रहा था वो संगी के पास आता है और उसका हाल चाल पूछने लगता है। इधर तैसू को शक होता है और वो किसी को कॉल करता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुम हाबिन के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा सकते हो, क्योंकि मुझे ये जानना है कि पिछले साल उसने सबसे ज्यादा किससे बात करी थी।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यंगमिन हॉस्पिटल से भागने के बाद एक जंगल में गया है और हाबिन भी वहां पर आ जाती है उससे मिलने के लिए। यंगमिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि ये जंगल वाली जगह हाबिन को कैसे पता, और वो उससे सवाल पूछने लगता है तो वो बातों को घुमाने लगती है। इधर तैसू को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि हाबिन ने पिछले साल दो लोगों से बहुत ज्यादा बात करी है। एक का नाम जीसू है और दूसरे का नंबर अननोन आता है। अब तैसू उस नंबर पे फोन करने लगता है और उसी घर के एक दरवाजे के पीछे से बज रहा था। इधर यंगमिन हाबिन से कहता है कि क्या तुम उसी औरत की बेटी हो, क्योंकि तुम बिल्कुल उसी की तरह दिखती हो, और क्या तुम हमसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि मैंने ही तुम्हारी माँ को पैसे की धमकी दी थी और इसीलिए तुमने मिने को भी मार दिया है। यंगमिन बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, लेकिन हाबिन एकदम सीरियस हो जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरी माँ को धमकाया था? अगर तुमने ये बात मुझे नहीं बताई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुन के यंगमिन डर जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, लेकिन बाद में तुम उस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट मत करना। इतना कह के वो उसे अपना फोन दे देता है। सीन वापस से शिफ्ट होता है और जहाँ वो उस दरवाजे को खोल देता है जिसके पीछे से वो फोन बज रहा था। जब उस फोन को उठाता है तो देखता है कि उस पे एक वॉलपेपर है जिसमें हाबिन और जीसू की फोटो है, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। इधर हाबिन उस फोन में देखने लगती है जो कि यंगमिन ने उसे दिया था, और उसमें जीसू एक गड्ढा खोद रही थी और पास ही में सुयून पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। इसी सस्पेंस के साथ ये फोर्थ एपिसोड भी खत्म हो जाता है।